सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एडिस विलेज में। सो मैंने दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल दी है। एक प्लेलिस्ट में मैंने लगभग 10-12 लेक्चर डाला है, जैसे कि आप लोग को पता है। और दूसरी प्लेलिस्ट जो है उसमें मैंने 3 वीडियो आई थिंक डाला है। जो मतलब हम लोग का सेकेंड चैप्टर है उसका मैंने 3 वीडियो डाला है। तो उसके बाद जो है वीडियो जाना स्टॉप हो गया था प्लेलिस्ट का। वैसे मैं साइड के टॉपिक्स ला रहा था जो इम्पोर्टेंट है, बट जो थोड़े मतलब वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो प्लेलिस्ट में नहीं डाल सकता था क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं क्या है कि एक सीरीज की टाइम में बना रहा हूँ। तो मैं प्लेलिस्ट में नहीं बना सकता था उसको, इसलिए मैंने कुछ अलग से वीडियोस लाए। लेकिन बहुत दिनों से प्लेलिस्ट का कोई वीडियो नहीं आ रहा है। और अभी मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते तक तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी लोगों का मैंने कमेंट देखा, जो डिस्कॉर्ड पे भी जो है जो लोग अपना ट्रेड शेयर कर रहे हैं, उस समय मैंने एक चीज़ पाया कि सभी में एक दिक्कत तो कॉमन है। वो लोग अभी बेसिक्स में ही कन्फ्यूजन में है। प्लस जो है उनका बायस जो है वो बहुत गलत है। बायस पर सही से मार्क नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैंने सोचा कि प्लेलिस्ट को फिलहाल के लिए अभी रहने देते हैं, उसमें वीडियोज आएगा। अभी के लिए मैं जो है बायस का मास्टर क्लास लेता हूँ। सो मैंने मैंने ऐसे ही थिंकिंग आ गया था मुझे। सो मैंने सोचा कि अब जो है इसको मैं लिया जाए। सो अब इसमें मैंने इसको कैसे डिजाइन किया है, ये मैं आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इस मास्टर क्लास में जो हम लोग क्या करेंगे, बायस जितने टाइप्स के भी होते हैं, जैसे भी मतलब हर कंडीशंस के लिए जो आप लोग कैसे बायस जो है अपने निकाल सकते हो, उसका हम लोग बात करने वाले हैं। इसी में मैं इंटरनल स्ट्रक्चर भी लूंगा, मतलब कि जिस दिन बायस कंफर्म नहीं होते हैं, थोड़ा वो सेकंड स्टोरी टाइप का मार्केट रहता है, मतलब साइड बेस टाइप का मार्केट है सिंपली मैं अगर कहूँ तो वैसे में बायस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डेली बायस क्या है और बायस क्या, सब कुछ जो मैं इसमें लेने वाला हूँ सीरीज में। सो मैं सोचा था कि सभी को एक वीडियो में ले लूँ। फिर वो वीडियो जो है लगभग 3-4 घंटे तक का हो सकता था। तो मैंने सोचा नहीं, इतना लंबा वीडियो देखना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और हो सकता है कि उन्हें दिक्कत भी आए, प्लस स्किप करके देखे। इससे अच्छा है कि मैं इसका भी एक जो है अलग से प्लेलिस्ट ही ले आता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको लेक्चर बाय लेक्चर डालूंगा। सो आज फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद आएगा सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जितने भी होंगे मैं मतलब आप लोग को अपडेट करते रहूंगा डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे। सो हमारा आज का जो है फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग दिखेंगे ओवरऑल बायस और डेली बायस। अब क्या, बायस तो ऐसे ही होते हैं, ओवरऑल बायस, डेली बायस या फिर टेम्पोररी बायस। लेकिन इतना ही नहीं है, बायस के अंदर बहुत सारी चीज होती है, जैसे बायस विथ नैरेटिव जो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन उसको और अच्छे से बताऊंगा। एंड फिर 3Bs होते हैं। और फिर डेली बायस के अंदर भी जो है फिर टेम्पोररी बायस होते हैं। डेली बायस के भी अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। हर तरीके के बायस होते हैं, प्लस मार्केट कंडीशन डिफरेंस होते हैं। तो सब में जो है हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं हर मार्केट कंडीशन को, उसको जो हम लोग इस सीरीज में जानने वाले हैं। और मैं आप लोग को ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद आप लोग को बायस का कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बेस्ट वीडियो होने वाला है बायस पे। और एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ, मैंने जिसका पोस्टर डाला था यूट्यूब पे, सो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि उन्हें मतलब बहुत सारे डाउट्स थे। मैं उन्होंने बताया था कि सर इसको भी कवर कर लेना, वीडियो में इसको भी कवर कर लेना। तो मैं सोचा अगर मैं वीडियो में इसको कवर करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लस जो है वो थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। डाउट सेशन उसके लिए होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि वीडियो अलग होना चाहिए और डाउट सेशन अलग होना चाहिए। तो ये जो है एक लेक्चर है, हर हफ्ते जो है मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा और साथ में एक डाउट सेशन भी। सो जिस दिन की लेक्चर आएगा उसके नेक्स्ट दिन या फिर 2-3 दिन के अंदर जो है फिर डाउट सेशन भी आ जाएगा। डाउट सेशन में क्या होगा, डाउट सेशन में ये होगा कि पहले से जिन बंदों ने कमेंट, मतलब जिन भाइयों ने कमेंट किया है कि उन्हें क्या क्या डाउट है, पहले मैं उसको लूंगा। प्लस इस वीडियो पे जो भी कमेंट आएंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे और जो मतलब लोग कमेंट करेंगे, उन डाउट्स को मैं लूंगा। और मतलब वीडियो अपलोड होने तक, जब तक मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट न कर दूँ, डाउट सेशन का जितने भी डाउट्स रहेंगे मैं उनको लेते जाऊंगा, चाहे वो डिस्कॉर्ड पे रहे, कमेंट पे रहे, जो पहले से है। सो मैं सबको कवर कर दूंगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लें, जिन्होंने कमेंट किया था कि ये डाउट है, मैं उस सबको ले लूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया इंट्रोडक्शन क्या था क्या नहीं। सो अब जो है मैं बताता हूँ सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं टेक्स्ट लेता हूँ, 1 मिनट। ओके। सो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे ओवरऑल बायस। समझ लेता हूँ, ओवरऑल बायस ये क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे, क्योंकि ये इसी इसी वीडियो का टॉपिक है। देन हम लोग सीखेंगे डेली बायस। डेली बायस ये भी मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव बायस। ये सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखना होता है, ये उसके अपना अलग रूल्स है, मैं इसको कवर करूंगा। नेगेटिव बायस का जो मैंने लेक्चर डाला था, मुझे लगा कि पर्सनली कि नहीं वो और अच्छा हो सकता था, इसलिए मैंने इसको फिर से लेने का सोचा है। अब मैं लिखूंगा इसमें मतलब मैं लूंगा इसमें बायस, सॉरी, बायस विथ 3 Bs।
सीरीज। ओके, एंड उसके बाद मैं लूंगा टेम्पररी बायस, बायस जिसमें वो मतलब जो है साइडवेज मार्केट है उसका हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो इस लेक्चर में जो है वो मैं, सॉरी, इस सीरीज में जो है मैं कवर करने वाला हूँ। ऐसे ही हो सके तो मैं लिक्विडिटी का भी सीरीज बना दूंगा, इस पे कैसा रिस्पॉन्स आता है उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम जो लोग इसमें सीखने वाले हैं, और कोई अगर रह रहा होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, फिर मुझे ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो अब बहुत लेट हो चुका है, हम लोग वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं, पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल बायस से। पहला यही है ओवरऑल बायस। तो ये ओवरऑल बायस है क्या? ओवरऑल बायस ये है क्या? सो ओवरऑल बायस क्या होता है, मैं आपको साइड में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो, एक क्या होता है ओवरऑल बायस से, मेरा ये मतलब है जिससे मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखते हो। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखता है? एक कैंडल। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखता है एक कैंडल ऐसे है, फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसे है, फिर थर्ड कैंडल ऐसे है, ऐसे ऐसे मतलब आपको दिखता है मंथली टाइम फ्रेम में। सब लोग मंथली टाइम फ्रेम का उन लोगों ने बायस निकालना ऑलरेडी देखा हुआ है, वो इसमें लूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मैं अभी के लिए बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको देखिए कि ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं। तो ये मंथली के लिए भले ही एक कैंडल रहेगा, लेकिन अगर इसको आप ओपन करोगे, ओपन करने से मतलब है कि डेली में इसको खोलोगे, मतलब जैसे कि एक मंथ में जो है कितने डेज होते हैं? 30 डेज, किसी मंथ में 28 डेज, ऐसे होते हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम मतलब आप खोलोगे तो उसको अगर डेली में आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग क्या दिखेगा? बहुत सारी कैंडल्स, जो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो, ये मंथ का एक कैंडल है, तो डेली में क्या होगा? फर्स्ट डे जो है ऊपर रहा, सेकेंड डे नीचे, थर्ड डे हल्का ऊपर गया, फोर्थ डे फिर ऊपर गया, फिफ्थ डे हल्का रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर नीचे, ऐसे करते करते जो है पूरा एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मंथ के लिए तो एक ही कैंडल रहेगा, लेकिन डे के लिए क्या रहेगा? ये इसमें मल्टीपल्स कैंडल रहेंगे। और डेली में क्या होगा कि स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। स्ट्रक्चर बिल्ड होगा से मेरा मतलब है कि डेली में एक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं इसको चार्ट पे समझाऊँ आप लोग को, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं को दूसरा चार्ट ले लेता हूँ। ओके, ये गोल्ड है, मैं इसके अलावा मैं जैसे कि बिटकॉइन लेता हूँ। ठीक है, ओके, बिटकॉइन का चार्ट मैं लेके समझाना चाहता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा इस सबको बंद कर देता हूँ। ओके, देख सकते हैं आप लोग मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इस मंथ को जो है मैं मार्क करता हूँ, यही हमारा करंट मंथ का है कैंडल, इसको जो मैं मार्क करता है, इसका हाई लो मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, ये रहा इसका हाई, एंड ये रहा इसका लो। ओके, अब जिसको मैं डेली टाइम फ्रेम में जो है ओपन करता हूँ, वीकली में भी आप कर सकते हो। देखो वीकली में क्या दिखेगा आप लोग को? बस दो कैंडल, क्योंकि अभी रनिंग वीक है, मतलब ये रनिंग मंथ है और रनिंग वीक भी है, मतलब देखो मंथली में क्या था कि एक कैंडल बना हुआ था। अब इसको अगर आप लोग डेली में ओपन जैसे आप लोगों ने किया तो आप लोग को क्या दिखा? यहाँ पे आप लोग को दिखा कुछ ऐसे, मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, फिर ऊपर नीचे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना रहा है सिंपली। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता था कि मार्केट जो है डेली में एक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इसको फर्दर और लो टाइम फ्रेम में जाओगे जैसे 4 आवर में, तो आपको और ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी डेली की समझाता हूँ। ठीक है, तो डेली में क्या होगा? आप लोग को एक स्ट्रक्चर बिल्ड होते हुए दिखेगा, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्या लगेगा, तो आप लोग इजीली बता लोगे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ओवरऑल बायस क्या है। मतलब अगर आप ये लोग यहाँ देखोगे तो देखो, अभी ये डेली टाइम फ्रेम चल रहा है बिटकॉइन का। ठीक है, अभी आप लोग को देखोगे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है यहाँ तक जो है, तो अब ऐसे अगर ऊपर ओवरऑल ऐसे करोगे तो आपको देखिएगा अप ट्रेंड। अब यहाँ से हम लोग यहाँ तक का देखते हैं। ओके, इसलिए दिख रहा है कि अभी जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डाउन का है। तो अगर हम लोग का ओवरऑल बायस क्या हो गया? वो डाउन का हो गया। ओवरऑल बायस मतलब जो स्ट्रक्चर बताया, मतलब जो ट्रेंड आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो वही ट्रेंड इज योर फ्रेंड ही है, मतलब ओवरऑल बायस जो है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वही है। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं या फिर स्कैल्पिंग ही करते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होगा, उसको मैं ले लूंगा किसी और वीडियो में। अभी के लिए मैं इंट्राडे ट्रेडर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो क्या होगा, जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हो, सिंपली आप लोग बता सकते हो स्ट्रक्चर डाउन का है, मतलब ओवरऑल बायस जो है वो डाउन है, जाना ओवरऑल नीचे ही है। ठीक है, अब देखो ये हो गया ओवरऑल बायस। अब इसके अंदर आता है डेली बायस। ओवरऑल बायस इतना ही नहीं होगा, ओवरऑल बायस में ये भी आप लोग होगा कि मंथली टाइम फ्रेम का बायस जो होगा वो आप लोग का ओवरऑल बायस होगा, क्योंकि एज ए ट्रेडर हम लोग सिर्फ मंथ तक नहीं देख सकते। अब मंथ से ऊपर का आप लोग देखोगे तो फिर आप लोग ट्रेडर नहीं, वो इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से आप लोग देखोगे, तो इसलिए मैं मंथ का ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल बायस जो हम लोग को उतने काम का नहीं है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है,
हम लोग को बस देखना है कि हाँ ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि अगर आप लोग कोई ट्रेंड होल्ड कर रहे हो 2-3 दिन, तो आप लोग को जो है ओवरऑल बायस काम आएगा। क्योंकि आप लोग, हो सकता है कि आप लोग डाउन का ट्रेंड लिया, ठीक है, मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोग को, तो हो सकता है आप लोगों ने जो है डाउन का ट्रेंड लिया, एक दिन डाउन रहा, 2 दिन डाउन रहा, लेकिन तीसरा दिन जो है वो कोई न्यूज आया, थर्ड डे जो है कोई न्यूज आया, और जो जितना भी आपका था, जहाँ पे भी आपका एंट्री था वो भी गया, एसएल भी आपका ले लिया, और सिंगल कैंडल जो है वो इतना बड़ा बन गया। ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये होता है। मैं आप लोग एग्जांपल दिखा दूंगा इसका। सो उसके लिए जो है आप लोग को ओवरऑल बायस का जो नॉलेज रहना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, अब जाते हैं डेली बायस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको नॉर्मली बस समझा दिया है। अब इसको हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। डेली बायस का ये फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ पे सेकंड इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट था ओरल बायस और सेकंड है डेली बायस। अब जो हम लोग देखेंगे डेली बायस। ओके, डेली बायस में जो हम लोग टोटली जो है नेगेटिव वगैरह जो भी देखने वाले हम लोग सब डेली बायस के अंदर ही आएगा। ओरल बायस में भी यूज कर सकते हो आप लोग नेगेटिव, बट हम उसको डेली बायस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सो अभी आते हैं डेली बायस पे। डेली बायस पे क्या है, मैंने आप लोग को याद होगा जब मैंने बायस का फर्स्ट वीडियो डाला था, आप लोग को ध्यान में होगा, जब मैंने शायद वो चैप्टर 1 का वीडियो, हाँ चैप्टर 1 का वीडियो, जिसमें मैंने बताया था आप लोग को डेली बायस। इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ लोग इसे ऐसे बताते हैं कि इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये हो गया, लेकिन मैं उसको नहीं लेने वाला। मैंने ऐसा कहा था, मुझे ध्यान में है कि मैं उसको नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि वो जो है फिर आपको उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। सो मैंने सोचा था इसको नहीं लूंगा, लेकिन अब मैं इस कंडीशंस को ले रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में इसको देखना है और किस कंडीशन में नहीं देखना है। कि हर जगह आप देखने चले जाओगे तो वो दिक्कत है। अब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोग देख सकते हो, ये कैंडल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्या हुआ, ग्रीन क्लोज हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे का कैंडल जो है, मतलब मान के चलो आज कितना डेट है, आज है 18th, 18 तारीख है, ठीक है। तो ये जो है मानो 16 कैंडल, 17 कैंडल बना, ठीक है। 17 तारीख को जो डेली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बना और ऐसा क्लोजिंग हुआ। फिर 18 तारीख को, यानी कि आज के दिन का जो कैंडल ऐसा बना, और जो क्या हुआ, जो प्रीवियस डे मतलब कल का दिन था, यानी 17 तारीख का जो कैंडल है, उसके हाई के ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज कर दिया, एंड जो है डे क्लोज हो गया और दिन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे मतलब 19 तारीख, 19 तारीख को क्या होगा, जो मार्केट क्या है, इस हाई को जो है वो ले लेगा। मतलब 19 तारीख का जो हम लोग का बायस है वो अप का है इस हाई तक के लिए, या फिर ये तो आपको सब बता देगा इस हाई तक के लिए, या फिर इसका जो लास्ट पीवाई है उस तक के लिए। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये कैंडल था कितना का, 17 तारीख का, 17 तारीख का कैंडल है। ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया 18 तारीख का कैंडल। अब 19 तारीख का कैंडल क्या होगा, 19 तारीख कैंडल का जो है हम लोग बायस जो है वो अप का होगा। इसका मैं पीछे का थोड़ा रीजन भी बताऊंगा, लॉजिक ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। इसका जो क्या होगा, बायस जो है वो अप का होगा इस हाई तक, मतलब हम लोग का टारगेट जो होगा वो ये हाई होगा। सो तो मैं क्या कह रहा था कि इसका जो है वो सेकेंड केस भी होगा। सेकेंड केस क्या होता है, मैं इसको थोड़ा क्या करना है, मैं आप लोग को थोड़ा, मैं पहले इसको कर लेता हूँ मार्क, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैंने इस कंडीशन को यहाँ पे लिया है। मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को कि ये 16 तारीख का कैंडल है, मान लेते हैं 17 तारीख का कैंडल है। 18 तारीख का कैंडल क्या हुआ, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है और बंद हो चुका है, मतलब क्लोज हो चुका है। 19 तारीख की स्टार्ट हो गई है। सो 19 तारीख के लिए जो हम लोग के बायस रहेंगे वो रहेंगे अप के कहाँ तक रहेंगे, अप के रहेंगे इस हाई तक। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में रहेगा इस हाई के का जो लास्ट पे रहेगा वो। और लास्ट पे में से मेरा क्या मतलब है कि हो सकता है जो मार्केट जो है ये हाई बना, मतलब 18 तारीख आज है, आज मार्केट मतलब जो करंट कैंडल जो क्लोज हुआ था, लास्ट डे कैंडल क्लोज हुआ था, क्लोज होने से पहले यहाँ पे हल्का सेलिंग आया और यहाँ एक लास्ट का पीओआई क्रिएट हुआ, ठीक है। 1 आवर का भी हो सकता है, ये 4 आवर का भी हो सकता है, ये 15 मिनट का भी हो सकता है, या ये 5 मिनट का भी हो सकता है। होता है कभी कभी कि 5 मिनट का जो कैंडल है वो भी पूरा जो है रिवर्स कर देता है ट्रेंड को, ठीक है। ये होते हुए मैंने देखा है, मैंने बहुत बार देखा होते हुए। सो ये होता है। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो है इस कैंडल को पहले ओपन करना है फर्स्ट कंडीशन में। ओपन करने के बाद जो है हम लोग को देखना है कि हम लोग बाई कहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बाई कहाँ से कर सकते हैं, किस पे और टारगेट कैसे रखना है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो कंडीशन मैंने बता दिया, तो आप लोग इस चाहे तो इसको नोट्स में लिख सकते हो। मैं थोड़ा एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था आप लोग को कि मानो प्रीवियस डे मतलब जो है परसों कैंडल जो है ऐसा बुलिश क्लोज हुआ। उसका कल का कैंडल क्या हुआ, कल का कैंडल जो है इसके हाई के ऊपर जो बॉडी क्लोज कर दिया है। तो हम लोग के लिए आज का जो बायस रहेगा वो रहेगा इसका हाई, या फिर इसके हाई के पहले का जो है लास्ट पीओआई। ये हम लोग का जो है ओवरऑल बायस रहेगा दिन के लिए, मतलब डे का बायस रहेगा, जैसे हम लोग को ट्रेड करना है।
अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है मैं इसको भी बताने वाला हूँ। अब ये हो गया, इसके अंदर का मैंने दो कंडीशन बता दिया, फर्स्ट के लिए टारगेट ये, सेकंड के लिए इसका लास्ट पीओ है, ठीक है। अब जो आता है सेकंड केस पे, यानी कि इस वाले केस पे, ये वाला जो मैंने लिया है, इस केस पे आते हैं। ओके, इस केस पे क्या है, इसमें क्या हुआ है कि जो पिछले दिन के पिछले दिन, मतलब जो परसों कैंडल है, वो जो बुलिश क्लोज हुआ, ठीक है। लेकिन कल का कैंडल क्या हुआ, इसका हाई का लिक्विडिटी लेके इसके अंदर बॉडी क्लोज कर दिया। बॉडी यहाँ पे मुझे मतलब था, क्लोजिंग मतलब बॉडी, ऐसा नहीं कि क्लोज हुआ मतलब कैंडल ऊपर वीक भी कर दे। इस कंडीशन में अगर वीक जो है ऊपर रहा लेकिन बॉडी अंदर क्लोज हुआ तो अलग हो जाएगा, वो अलग कंडीशन हो जाएगा। वैसे इसमें भी, ठीक है। क्या हुआ कि परसों कैंडल के ऊपर जो है कल का कैंडल गया इसके हाई के ऊपर तक गया, लेकिन क्लोज होते होते तक, मतलब डे क्लोज होते होते क्या हुआ, इस हाई के अंदर बॉडी क्लोज किया। बॉडी मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ओपन यहाँ पे हुआ था, ये रेड कैंडल है सॉरी। इसलिए जो इसे कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। कलर इसका भी जो है ये मतलब ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इसमें भी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। बस क्लोजिंग देखना हम लोग को, और ओपनिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग देखना है, ठीक है। सो अभी रेड था तो मैं रेड से ही समझाता हूँ। तो क्या है कि, भले मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, फिर हाई तक बनाया, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज इसके अंदर हुआ, ठीक है। मतलब इस हाई के नीचे क्लोज हुआ। सो हम लोग के नेक्स्ट डे के जो बायस रहेंगे वो रहेंगे इस ये लो। ओके, ये लो या फिर इस लो का लास्ट पीओआई, इस लो का जो है वो लास्ट पीओआई, बस इतना सही है ये। अब ये इतने से में ही लोगों का जो है वो दिमाग खराब होकर रह जाता है। क्यों, मैं बताता हूँ। बायस जो है सबसे इजी टॉपिक भी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और सबसे हार्ड टॉपिक भी है। बायस आपने समझ लिया तो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड क्यों ना करो, आप लोग प्रॉफिटेबल हो। आप लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करो, आप लोग प्रॉफिटेबल हो। बस सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे परस्पेक्टिव से बायस एंड लिक्विडिटी ऑल्सो। बट पर्सनली जो है मैं बायस से ज़्यादा जो है वो वैल्यू देता हूँ स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, एंड ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ना कि सिर्फ 1 आवर का। 1 आवर का मैं बहुत यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ 1 आवर का स्ट्रक्चर मैं नहीं देखता हूँ। ये सब मैं बताऊंगा जब मैं लास्ट वीडियो लाऊंगा, या फिर एक ओवरऑल जो होता है वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आप लोग को कि मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या क्या देख के करता हूँ। लेकिन वो वाला का टॉपिक है, अभी के टॉपिक में हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। तो इसकी भी जो है दो कंडीशन हो गए, ठीक है। क्या टारगेट रहेगा, लो या फिर लो उसके ऊपर का लास्ट पी हुआ है। चाहे तो मैं लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, ठीक है। देयर आर टू कंडीशंस, TIONS कंडीशंस। उसके बाद फर्स्ट में क्या होगा, टारगेट, PREVIOUS, प्रीवियस डे हाई, या फिर लास्ट PY बिफोर प्रीवियस डे हाई। ओके, वैसे ही इसमें भी होगा, मैं इसमें भी लिखे देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके और भी कंडीशन होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, बीच से भी रिवर्स कर जाता है कभी कभी, तो वो ओवरऑल बायस जो है उसी कारण होता है, या फिर न्यूज वगैरह की जो कंडीशन है वो अलग है। ये मैंने बताया, ये मतलब ये जो दोनों कंडीशन मैंने बताई, ये तब के लिए होगा जब कोई सा भी जो है हडल ना हो, कोई न्यूज वगैरह ना हो, सिंपली प्राइस चल रहा है। अब मानो एक मैं एग्जाम्पल इसके लिए आपको देता हूँ, ठीक है। अब मानो दो के यहाँ पे क्या है, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कहाँ इसको यूज नहीं करना है। ऐसे बहुत सी जगह जहाँ यूज नहीं करना होगा। ओके,
ओके, ठीक है। इसको भी जो मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, जो अच्छा रहेगा समझने में। ओके, अब क्या है, मानो डेली टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है फेयर वैल्यू गैप जो है क्रिएट हुआ। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, और प्राइस क्या किया, फेयर वैल्यू क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट डे जो क्या हुआ, उसको टैप किया। अब यहाँ पे उससे पहले क्या हुआ था कि मार्केट जो है, मतलब जो जिस कैंडल ने जो एफवीजी को टैप किया, उससे पहले वाले कैंडल ने क्या किया था, उसके सॉरी उसके मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मानेंगे डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फेयर वैल्यू क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट डे जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, उसने अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। सिंपल मतलब क्या है, करेंट डे जो है वो प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज हुआ है। सो नेक्स्ट डे के बाद इस हिसाब से क्या होने चाहिए, नेक्स्ट डे के बाद होने चाहिए ये हाई, ठीक है। लेकिन आप ही बताओ, अब इस कंडीशन में फेयर वैल्यू गैप जो वो टैप हुआ है, टैप होने का रिजेक्शन भी यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। सो नेक्स्ट डे जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होने के लिए ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकता, आउट ऑफ लो को टैप करने जा सकता है। बट मोस्ट पर भी क्या हो सकता है कि यहाँ के किसी पीओआई से, मार्केट जहाँ ओपन है वहाँ का जो कोई पीओआई रहेगा हाई टाइम फ्रेम का, वहाँ से जो रिवर्स हो जाए और इस लो को ले ले और इस लो को भी ले ले, ठीक है। इस दोनों लो को ले सकता है। सो हर जगह जो जो मतलब अभी मैंने बताया आप लोग को, इसको अप्लाई नहीं करना है। इसके कंडीशंस होते हैं, वो आप लोग को एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा, और आप लोग ट्रेड करते रहोगे रेगुलरली बेसिस पे, सब लोग को जो है पता रहेगा कि कहाँ पे यूज करना है इसको, कहाँ पे यूज नहीं करना है। सो इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आगे बढ़ने से पहले ही, ठीक है। सो मैंने ये दोनों बता दिया है और ओवरऑल बाय से समझा दिया। अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ आप लोग को लाइव चार्ट पे, ठीक है। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम है। देखो, एक और बात मैं बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट जब रहे, साइडवेज मार्केट जब रहे, तो उसमें जो इसको सोच समझ के यूज करना है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी गेंस करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइडवेज मार्केट में क्या होगा मैं बताऊँ आप लोग को। इसका भी मैं एग्जांपल नहीं देता हूँ, चलो। ये साइडवेज मार्केट था, तो ये एक क्या था, एक रेंज था। मैं कैसे ही मार्क कर लेता हूँ रेंडमली, ये कोई पीवाई वगैरह नहीं है, मैं पहले कह देता हूँ। रेंडमली मैंने बस मार्क किया, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या था कि मार्केट क्या है, एक साइड लास्ट पे ले रहा था, फिर दूसरे साइड का जो लिक्विडिटी ले रहा था, यहाँ लास्ट पे लिया, दूसरे साइड का लिक्विडिटी ले लिया, फिर यहाँ पे क्या किया, इस साइड का लिक्विडिटी लिया है, तो इधर साइड का जो है लास्ट पीवाई, इसी में रेंजिंग में वो चल रहा था। यहाँ पे तो देखोगे तो क्या हुआ, देखो। अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, यहाँ यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट जो है अपने प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे का जो टारगेट क्या होना चाहिए, इसका लो होना चाहिए, यहाँ दे दिया, ठीक है। अब देखो ये तो साइड, ये देखो इनसाइड वाले का भी कंडीशन आएगा, तो इनसाइड वाले ने जो है, इनसाइड वाले तक तो आपको दूर ही रहना है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहो तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनसाइड वाले में क्या करना है, जो कैंडल मेन कैंडल है, मतलब जिस जो कैंडल इसके अंदर है उसको नहीं लेना है, जो कैंडल जिस कैंडल के अंदर है, मतलब जो मेन कैंडल है उसको हम लोग को लेना है, उसका है उसका लो। अब इस लो के अंदर क्लोज किया है तो बाइस अप करेगा, नीचे क्लोज किया है तो बाइस डाउन करेगा, ऐसे लेना है। लेकिन मैं पर्सनल अगर बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से, तो आप लोग को साइड सॉरी इनसाइड वाले कंडीशन में जो है अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखोगे अगर आप हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होना चाहिए, इसका हाई दे दिया इजली, ठीक है। इजली हाई दे दिया इसका टारगेट। अब अब यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रीवियस डे के ऊपर बॉडी क्लोज किया, तो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होना चाहिए था, इसका हाई। सो जो है यहाँ पे भी दे दिया है, यहाँ पे भी इजली दे दिया है। उसके बाद क्या हुआ, इसका लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग किया है, तो नेक्स्ट डे का टारगेट इसका लो, नीचे क्लोज किया है, नेक्स्ट डे का टारगेट लो, नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट डे का टारगेट, हाँ यहाँ देखो आप लोग, इसके नीचे क्लोज किया है, नेक्स्ट डे का टारगेट लो। तो ये पे क्या था, ये मार्केट इनसाइड बार था, तो इसलिए जो ये कैंडल इसी के अंदर समा गया और जो है साइडवेज रहा। और ऐसे भी अगर 3-4 दिन जो है तगड़ा सेलिंग या फिर तगड़ा बाइंग, मतलब एक एक्सपेंशन आ जाए प्राइस में, या तो बुलिश स्ट्रक्चर ही लगातार फॉर्म हो रहा है या बेरिश स्ट्रक्चर ही, तो एक दिन जो ऐसा होता है कि साइडवेज मार्केट रहता है। सो ये कोई बड़ा बात नहीं रहेगा, इसमें कोई आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये कैंडल जो है इसके अंदर पूरा समाया, मतलब इनसाइड वाला कंडीशन है, तो हम लोग इस कैंडल को ही लेंगे। सो इस कैंडल को लेंगे। नेक्स्ट डे क्या किया, इस कैंडल के नीचे का बॉडी जो है क्लोज किया। सो टारगेट क्या होना चाहिए था, ये लो। बट क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे जो है एक तो साइडवेज रहा, प्लस जो है ऊपर निकलता चला गया। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को हम लोगों ने जान लिया और उसी को जो है अंदर फॉलो किए जा रहे हैं, ओवरऑल नहीं देख रहे कि चीज़ें क्या हो रही है। आप लोग को इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर का समझ होना चाहिए, और ओवरऑल जो है आप लोग को पता रहना चाहिए कि चीज़ें क्या चल रही हैं। आप लोग ऐसे तो देख लोगे, ठीक है।
एक दिन काम किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन यहाँ पे भी किया 6 दिन, काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। 80%, 70% ऑफ द टाइम जो ये काम कर रहा है, बट जहाँ फेल हो रहा है वहाँ क्यों हो रहा है, इसका रीजन नहीं पता रहता है, तो फिर ये सही नहीं है, फिर वो आप रियल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अगर आपका स्ट्रेटेजी कहीं पर काम नहीं कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है। सो अब देखो, ये इसलिए यहाँ पे से रिवर्स हो गया क्योंकि यहाँ पे लास्ट पीओआई आ चुका था। यहाँ एक रिजेक्शन ब्लॉक है और लोड टाइम फिर आप लोग जाओगे 4 आवर 1 आवर में, तो यहाँ पे एक लास्ट पे मिल जाएगा। सो लास्ट पीओआई टैप हो चुका है, सो ओवरऑल रिवर्स ही होना है। ये तो मैंने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा रखा है आप लोग को। सो ये जो मैंने बताया था आप लोग को, अब देखो मैंने क्या अभी यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दिया, मैं एक बार इसको भी ले लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल आप लोग को लिया था, और ऊपर लिया था क्या, हाँ, कि डेली का बिजी टैप हुआ, देन इसके नीचे क्लोज हुआ, तो हो सकता है जो नहीं होगा। या फिर यहाँ पे मैंने आप लोग ये छोड़ो, ये एग्जांपल छोड़ो, मैं यहाँ पे आप लोग को बताया था कि या तो इसका जो है टारगेट क्या रहेगा, लास्ट पीओ, या फिर जो इसका हाई, इसमें भी जो या तो इसका जो है लो टारगेट रहेगा, या फिर इसका लास्ट पीओ है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्या बताया था, या तो इसका लास्ट पीओआई या फिर लो, तो यहाँ पे लास्ट पीओआई दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम किया है, बट रीजन बताना चाहिए ना आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पीओआई टाइप करते ही क्यों गया, रिवर्स क्यों हो गया, ऐसा क्या था यहाँ पे जो रिवर्स हो गया। यहाँ लास्ट पे टैप किया, नेक्स्ट डे फिर वेरिफिक हो सकता था ना। या फिर यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे कोई पे टैप करके रिजेक्शन लिया है, देन अगेन ये वेरिस नीचे क्लोजिंग दे सकता था, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ क्यों, ये रीजन आप लोग को पता रहना चाहिए। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट पे आ चुका था, लैग का लास्ट पे, क्योंकि इसके नीचे का सब कुछ जो है डन है। तो और कुछ बचा नहीं नीचे जाने के लिए। अब नीचे क्यों जाएगा प्राइस जब सारे पीओ डन होकर जा रहे हैं। अगर मैं आप लोग को उसको सिंपली समझाऊं, मानो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, लास्ट पे डन, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, लास्ट पे डन, ऊपर, फिर नीचे आया, लास्ट पे डन, ऊपर। अब जो है मार्केट नीचे नहीं आया, यहीं से चला गया, यहीं से चला गया, और जो है ऊपर रॉकेट बन के चला गया। देख सकते हो आप लोग, लगातार एक्सपेंशन। ये क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा जो है लास्ट पे प्राइस डन करने आता ही है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको बताए कि हमेशा लास्ट पे डन करने आएगा। एक टाइम पे क्या होगा, प्राइस जो है बिना लास्ट पे लिए जो है फर्स्ट पे लेते लेते चला जाएगा, जब प्राइस कंटिन्यूशन में रहता है। वो भी मैं बताने वाला हूँ इसी चीज़ में। ठीक है, ये हमारा लास्ट पे लेते ही है, लेते ही है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन है किसी एक दिल दिल फ्रेंड पे, और फर्स्ट पे लीकिंग चला गया। देन नेक्स्ट डे भी जो है फर्स्ट पे लीकिंग चला गया। ठीक है, तो ये क्यों होता है, लास्ट पे तो डन होगा। ठीक है, लास्ट पे डन होगा, लेकिन किसी किसी दिन क्या होगा कि डायरेक्ट जो है फर्स्ट पे लेके चला जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट को एक स्ट्रक्चर बनाना है हर टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर बनना है। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा बनेगा तो मार्केट हमेशा साइडवेज ही रह जाएगा। तो फिर अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं, तो वीकली पे देखो, सेशन ऑफ, ओके, देखो वीकली पे देखोगे तो वीकली पे भी जो इतना साइडवेज रहा। अब हमेशा मार्केट ऐसा ही चलते रहेगा तो हमेशा साइडवेज ही रहेगा। हमेशा मार्केट अगर लास्ट पे टैप करने आया, तो फिर मार्केट हमेशा साइडवेज रहेगा। हमेशा साइड में मार्केट नहीं रह सकता है। कभी कभी ऐसे कैंडल्स देखने को मिलेंगे आप लोग को, कभी कभी लगातार जो है सेलिंग कैंडल देखने को मिलेंगे आप लोग को, तो ये होता है। अब मैं तो आप लोग को यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे के सारे लास्ट पे डन थे। अब नीचे जाने का रीजन नहीं था। अब देखो नीचे यहाँ तो लास्ट पे डन है, इस वाले कंडीशन में तो क्या है कि नीचे के सारे पीओआई डन है, कोई भी ऐसा पीओआई नहीं बचा हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी डन है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी डन है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी जो यहाँ तो ब्रेक हो गया है, क्योंकि यहाँ का लास्ट पे ये था। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम का, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, मैं बताऊंगा आप लोग को। सो सारे पीओआई जो है वो डन हो चुके हैं। सो अब जो है नीचे आने का कोई रीजन नहीं है, तो यहीं के पीओआई से जो है मार्केट निकल गया। और देख सकते हो आप लोग, अभी जो है करेंटली जो है गोल्ड ट्रेडिंग कर रहा है 4253 पे, और मार्केट अभी क्लोज है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपेंशन आया। और ये रिवर्सल कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को, कैसे पहचानना रिवर्सल। फिलहाल के लिए देखो, तो ये भी देखने को मिलता है आप लोग को, तो आप लोग को हर जगह नहीं मार्क करते रह जाना है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा यहाँ भी अगर बताऊँ करंट के हिसाब से, सो मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, मार्केट जो है इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया, नेक्स्ट डे का टारगेट क्या था, इसका हाई, फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या था, इसका हाई। इसका हाई नहीं देखिए, इसका लास्ट रिटर्न करके वो जो सेल आ चुका है। और सेल ऐसा है कि फेयर वैल्यू गैप को भी जो तोड़ दिया, और यहाँ पे जो है इस हिप्पो को टैप करके प्राइस गया है, इस वाले हिप्पो को जो है प्राइस जो है टैप करके चला गया है, देख सकते हो आप लोग। सो ये क्यों हुआ, देखो, स्ट्रेटेजी अच्छी चीज़ है, स्ट्रक्चर अच्छी चीज़ है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग का डे था। इस दिन भी जो है आप लोग, ऐसा नहीं है कि संभल नहीं सकते थे, संभल सकते थे।
आप लोग को बस अपने एंट्री और एग्जिट जो है सही सही से मतलब प्लेस करने आना चाहिए, मतलब कब एंटर होना है और कब जो है एग्जिट ले लेना है प्राइस से। प्राइस जो आप लोग को दिखा देगा, जब रिवर्सल भी आना रहेगा तो प्राइस जो है आप लोग को सिग्नल दे देगा कि अब जो है रिवर्स होने के लिए तैयार है। सो अगर आप लोग मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप लोग बाइंग भी रहते तो निकल सकते थे। यहाँ पे मैंने शायद, हाँ मुझे याद है इस ट्रेड में मैं था, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था लास्ट वीडियो में, शायद हाँ लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो है मेरा ऐसा लग गया था क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं था सिर्फ इसलिए, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे रिवर्स होने का सिग्नल दे दिया था। यहाँ पे कोई पीवाई ही नहीं था। इस जगह पे आप लोग देखोगे तो 5 मिनट क्या तक, क्या 1 मिनट में चले जाओगे तो आप लोग को यहाँ पे कोई पीवाई नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ लास्ट पे का कंडीशन नहीं था, यहाँ इसलिए रिवर्स हुआ क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। लेकिन अब ये हम लोग को कैसे पता है कि प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है? सो सिर्फ इनसाइडर लोग रहते हैं, सिर्फ उनको पता रहता है कि कब प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर सकते थे। हम लोग सिर्फ ये कर सकते थे, दो तीन चीज कर सकते थे। या तो हम लोग अगर ट्रेड में है तो ऐसा ट्रेड करते करते चल सकते थे ताकि रिवर्सल भी हो तो हम लोग का लॉस ना हो, कुछ प्रॉफिट में ही जो है एग्जिट हम लोग को मिले। या फिर प्राइस जो सिग्नल दे रहा था, लास्ट वीडियो आप लोग जाके मेरी देख लेना, जो मैंने अपने वीडियो अच्छा सॉरी चैनल पर अपलोड किया, उसमें मैंने बताया था कि प्राइस ने कैसे सिग्नल दिया था कि प्राइस जो है रिवर्स हो सकता है। सो अगर आप लोग ऐसे देख लेना कि प्राइस जो है रिवर्स होने वाला है, तो आप लोग जो वहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। उसके लिए आप लोग लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। फिलहाल जब भी जो हम लोग टॉपिक वापस आते हैं देख सकते हो, फिर अगेन आप लोग बॉडी ऊपर क्लोज, नेक्स्ट डे का बस आपका आपका आपका, और यहाँ पे क्या हुआ बॉडी क्लोज, लेकिन हाँ आपका यहाँ पे तो आपका लेके तब नीचे गिरा है। ये भी जो है बहुत तगड़ा से लाया था लास्ट डे। अभी मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीजन जिसके कारण जो मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, इसलिए ना मैं इस दिन एक्टिव था, ना मैं इस दिन एक्टिव था, ना मैं इस दिन एक्टिव था। मतलब अभी फिलहाल मैं एक्टिव नहीं रह रहा हूँ, लगभग पिछले 1-2 मंथ से जो मैं ट्रेडिंग ना के बराबर नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है मुझे नहीं पता ये सेल क्यों आया था, लेकिन मैं देखूंगा तो आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। वैसे कोई न्यूज़ वगैरह भी शायद हो सकता है, अगर मैं फॉरेक्स सेक्टर के ऊपर चेक कर लूँ, हो सकता है कोई न्यूज़ आया हो इसलिए इतना बड़ा सेल आया हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ओके, कल कोई न्यूज़ आया था क्या? 4 आवर अगो, कल ट्रम्प साइन ऑर्डर हिटिंग ट्रक बॉट विद 25% टैरिफ्स। ट्रम्प का ही कोई न्यूज़ आया होगा कल, पक्का फिक्स बात है कि कल ट्रम्प का कोई न्यूज़ आया होगा। आप लोग देख वो चेक कर लेना, ये वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। इसलिए ये सेल आया, बिना ट्रम्प के भी टैरिफ का फिर से वो आ गया सीन, आप लोग दिख रहे होगी, इसलिए जो ये सेल आया है। लेकिन क्या है, आप लोग का टारगेट दे दिया, ठीक है। अब एक और बात, लास्ट टाइम किसी डिस्कॉर्ड में किसी भाई ने कमेंट किया था कि मार्केट जो है अचानक से क्यों गिर गया, और हम लोग यहाँ पे जो है कहाँ से एंट्री ले सकते थे, कैसे क्या कर सकते थे। तो हो क्या रहा था उस टाइम कि 1 मिनट का कैंडल जो बन रहा था 100 पिप का, 5 मिनट का एक कैंडल जो है वो 300 पिप का बन गया, 5 मिनट या 15 मिनट का मुझे ध्यान में नहीं एक्चुअली, 300 का पिप का जो कैंडल बन गया था। तो ऐसे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, चाहे आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी लेके क्यों ना आ जाओ, कितना भी अच्छी आपकी कृषि क्यों ना हो, 90% या 99 100% है, तब भी मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस टाइम जो है मतलब ऐसे टाइम में जो है ट्रेड मत करना। ऐसे में क्या होगा, आप लोग का पूरा जो है अकाउंट ब्लो हो जाएगा, बहुत लोगों का होता भी है। और अभी क्रिप्टो में क्रैश आया था, बहुत लोगों का अकाउंट ब्लो हुआ भी है, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो इसीलिए ट्रेडिंग करो, सही से करो। और आप लोग का एज ए ट्रेडर आप लोग को ये सोचना है कि आप लोग अच्छे ट्रेड पकड़ो। ऐसे नहीं कि आप लोग को रोज ट्रेडिंग करना है, नहीं तो जिस बंदे ने सुसाइड किया उसका $10 मिलियन से भी ज़्यादा, US डॉलर से भी ज़्यादा जो है वो नेटवर्थ था। तो ऐसे बंदे अगर कर रहे हैं सुसाइड, प्लस उनका जो मेंटरशिप भी था, तो अगर ऐसे बंदे कर सकते हो तो फिर आप लोग सोच ही लो। इसीलिए जो है जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना। मैंने उसे समझाया कि भाई जरूरी नहीं है कि रोज ट्रेड करो, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, एक एक मिनट का कैंडल ऐसा बन रहा है, तो क्यों करना है ऐसे में ट्रेड। एक दिन नहीं करोगे तो सही है। वैसे भी जो बेस्ट ट्रेड होते हैं वर्ल्ड में, वो जो मंथली में जो है 102 ट्रेड करते हैं या मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं मंथ में। तो इसीलिए हम लोग को जो सिर्फ बेस्ट ट्रेड ढूंढना है ना, कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है। फिर भी अगर आप लोग को करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर हम लोग इन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये तो समझा दिया कि क्या होगा। अब एक मैं आप लोग को, ओके ओके, ये एग्जांपल रहा, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ। मार्केट क्या किया, इसके हाई का लिक्विडिटी लेकिन अंदर बॉडी क्लोज कर दिया है इस दिन, तो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका लो। मार्केट जो है इजीली दे दिया है। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसकी लो को लेकर लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज हुआ है, तो इसका टारगेट क्या होगा, इसका हाई। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने जो क्या हुआ, इस लो का लिक्विडिटी लिया और इसके अंदर बॉडी क्लोज किया है। सो बॉडी अंदर क्लोज हुआ है, सो टारगेट क्या रहेगा, इसका हाई रहेगा। ये इस वाले कंडीशन में आएगा। मैं अगर बताऊं आप लोग को, ये तो था मैंने बुलिस का लिया था दोनों कंडीशन, अब एक बेरिस का भी सेम कंडीशन बेरिस में भी होगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, क्या होगा, एक जो है बेरिस डे, नेक्स्ट जो है बेरिस, और क्या हुआ, इसके नीचे जो है बॉडी क्लोज कर दिया।
इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका लो होगा या फिर इसका लास्ट पीओआई, लो या फिर इसका लास्ट पीओआई, यही होगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं किया, वीक बना के जो है, वीक बना के बॉडी जो है अंदर क्लोज कर दिया, मतलब सिंपली जो है लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ। सो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका हाई होगा। बस जैसा मैंने बुलिस के लिए बताया था वैसा ही सेम बेरिस के लिए होगा। जो भी मैं चीज़ बताता हूँ वो दोनों के लिए होता है। मैं एक एग्जांपल इसलिए सिर्फ दे देता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है वाइस वर्सा इसमें भी जो है आप लोग को बेस में होगा ही, ठीक है। तो ये उसी का एग्जांपल था, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। ये लो का लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोज किया है तो टारगेट हाई होगा। इसकी नेक्स्ट कैंडल जो है साइडवेज रहा, लेकिन नेक्स्ट डे जो है ओपन होते ही टारगेट दे दिया, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं इसका मैं क्या करता हूँ, अभी साइड ड्राइंग्स जो है वो हटा देता हूँ। ये हम लोग का जो है टारगेट है, ये हम लोग का टारगेट है ये। और हम लोग को क्या करना है, इस रेंज के अंदर जो है वो ढूंढना है हम लोग को पीओवाई। ये हम लोग का टारगेट है, इस रेंज के अंदर हम लोग को पीओवाई ढूंढना है जहाँ से हम लोग जो है बाइंग देख सकते हैं। टारगेट हम लोग का ये है 4 आवर। इस रेंज के अंदर कौन सा पीओवाई है, कोई पीओवाई नहीं, सब टैप है। 1 आवर, 1 आवर में देखोगे आप लोग लगभग जो है सब कुछ जो है वो टैप है, सब कुछ जो है वो टैप है। लंदन क्लोज यहाँ पे होगा खत्म, कुछ नहीं है। 1 आवर में भी कोई पीओआई नहीं है। 30 मिनट, ओके, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे जो है मार्केट क्लोज हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे है प्रीवियस डे का एक फर्स्ट पे रह रहा था ऑर्डर ब्लॉक के रूप में 30 मिनट का, इसको हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो इसी को टैप करके एशिया में जो ही है, एशिया मतलब एशिया सेशन में जो है टारगेट दे दिया, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम लोग का टारगेट था हाई, ये था, ठीक है। मार्केट क्या किया, ओपन हुआ और अपने फर्स्ट पीआई को 30 मिनट का फर्स्ट पीआई को ही जो है टैप करके ऑर्डर ब्लॉक को और जो एशिया में ही टारगेट दे दिया। और टारगेट देने के बाद क्या किया, एशिया में जो है बॉडी ऊपर क्लोज कर दिया। सो मैंने आप लोग को याद होगा, अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप लोग को, नैरेटिव या फिर डेली टाइम पे मुझे ध्यान में नहीं है, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को, अगर ओपन होते ही टारगेट दे दे और एशिया में जो है पूरा बाइंग ही रहे और ऊपर क्लोज करे, तो हम लोग का जो है पूरा दिन का जो है बायस पुलिस रहता है, जब तक के लिए कोई रिवर्सल का सिग्नल ना दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कि हम लोग का ओवरऑल बायस जो है वो डाउन का ही था, डाउन का था, सॉरी अप का था, बुलिश था। और जो टारगेट जो हम लोग का एशिया हाई था। अब एशिया जो है ओपन हुआ, सॉरी एशिया जो है क्लोज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, उसके बाद फिर डाउन आया, बहुत तगड़ा गिरा मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है एशिया का लोकल लिक्विडिटी ले लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद आप लोगों को पता है बायस जो है वो अप का है, बुलिश है, सब कुछ अप है, नीचे कोई पीओ है नहीं जो मार्केट टैप करने आया है। सो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विडिटी बेस पे जो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। चलते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं एंट्री कहाँ पे बनता था यहाँ। कि 5 मिनट में तो एंट्री यहाँ पे करना मुश्किल था, चलते हम लोग 1 मिनट में। ओके, तो ये रहा हम लोग का। मैंने आप लोग को बताया था, ध्यान में हो, कि लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने आप लोग को एंट्री मॉड्यूल वाला मैंने वीडियो डाला था, ए प्लस एंट्री मॉड्यूल, उसमें मैंने आप लोग को बताया था सेशन का लिक्विडिटी या फिर जो मेजर लिक्विडिटीज होते हैं उसको लेने के बाद अगर 1 मिनट में भी जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है और आप लोग को पता है कि आप लोग के बायस अप के हैं, मतलब श्योर शॉर्ट हो कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो आप लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक बनते ही एंट्री ले सकते हो। तो जब तक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे जो हम लोग एंट्री करेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पे, असल रहेगा इसके सभी लिक्विडिटी के हल्का नीचे हल्का सा बफर दे के, और टारगेट रहेगा एशिया का हाई, टारगेट रहेगा एशिया का हाई। इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को फिर से स्टार्टिंग से। अभी के लिए जो है ये रहा हम लोग का ट्रेड, इस दिन का ये ट्रेड बनता था। अब देखो मैंने इस पे किया कैसे, मैंने ओवरऑल कैसे सोच रखा, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, ठीक है, कि मैं क्या देखते आया। टॉप डाउन अप्रोच जिसे कहते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस जिसे कहते हैं, ठीक है। मैंने ये देखा कि मार्केट जो है प्रीवियस डे कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ था कल का दिन, तो आज का दिन हम लोग का जो टारगेट रहेगा ये हाई रहेगा। और अगर हाई क्या हुआ, इसी सेशन में ही जो है इस हाई के ऊपर जो निकल गया था बॉडी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से।
अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं फिर से इस रेंज को जो है मार्क करता हूँ। ओके, और इसको मैं थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूँ, इसलिए होगा समझाने में। 4 आवर में लोग हैं, ठीक है। बायस आपका है मार्केट कंटिन्यूशन में है। 4 आवर का सारी पीओआई डन है। यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट जो है अप में है, कोई पीओआई नहीं है। जैसे तब लोग 1 आवर में कोई पीओआई नहीं है। यहाँ पे पीओआई टैप हुआ था 4 आवर का, उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज रहा। 1 आवर तक जो है कोई पे आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो 30 मिनट में, 30 मिनट में आप लोग देखोगे तो क्या था, इस पूरे रेंज के अंदर 30 मिनट का फर्स्ट पीओआई था। और मैंने बताया था आप लोग को, जब मार्केट जो है कंटिन्यूशन में रहता है, खास करके ऑल टाइम हाई के आसपास, तो फर्स्ट पे लेके चला जाता है। तो 30 मिनट का फर्स्ट पे था, इसको टैप किया मार्केट और निकल गया। अब देखो यहाँ पे मैं सेकंड स्टूडियो भी सोचता, अगर क्या होता कि प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेके मार्केट अगर गिरने लगता तो मैं डाउन के साइड दिखता। लेकिन क्या हुआ, एशिया जो है पूरा बुलिश रहा और जो है ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया। और मैंने एंट्री मॉड्यूल वाले वीडियो में बताया था कि अगर एशिया सेशन से पहले ही, मतलब एशिया सेशन में ही टारगेट दे दे, हाई का लिक्विडिटी मतलब जो है जो भी टारगेट था हाई वो दे दे, तो मार्केट क्या रहेगा, ओवरऑल बुलिश ही रहेगा। बस हम लोग को क्या करना है, एंट्री देखनी है बाई साइड के लिए। तो मैंने क्या बताया था, खास करके फर्स्ट पीवाई से, यहाँ पे कोई पीवाई नहीं था। आप लोग जाके देखना है एक बार एंट्री मॉड्यूल वाला वीडियो। मैं दोनों वीडियो, एंट्री मॉड्यूल वाला वीडियो और जो मैंने एक और वीडियो का बात किया था, मैं दोनों जो है वो डाल दूंगा, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके एक बार देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या, फर्स्ट पीवाई लेके चला जाएगा, या फिर क्या करेगा, अगर कोई पीवाई नहीं है तो लिक्विडिटी रहता है मार्केट, तो इस तो कोई पीवाई नहीं था यहाँ पे। तो एशिया का लो का लिक्विडिटी, तो हम लोग चलते हैं, स्विच करते हैं सीधा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और जो है चलते हैं ट्रेड के पास। यहाँ पे क्या हुआ, एशिया में जो है लिक्विडिटी लिया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, क्रिएट होते ही हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया। एसएल था लगभग अराउंड 60 पिप के आसपास का एसएल था, और टारगेट था, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे इस टाइम, तो टारगेट था लगभग 320 पिप का। और देख सकते हो आप लोग, टारगेट दे दिया। लंदन क्लोज होते ही, मतलब लंदन सेशन क्लोज होते होते जो कि टारगेट जो हम लोग का वो अचीव हो गया था। और आप लोग इसमें देखो, अब मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रेल का मैंने बोला था, मैं थोड़ा वो भी आप लोग को समझा देता हूँ। ट्रेल का मैंने आप लोग को उसमें बताया था कि ट्रेल करते जाना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, टैप होने के बाद फिर से जो है ऊपर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसे में, पहले एसएल जैसे यहाँ था, ठीक है, और जो इसका फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है, तो आप लोग जो है यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। एसएल ट्रेल कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, क्योंकि एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, मार्केट आएगा तो इसी को टैप करेगा। फिर क्या हुआ, आपने अपना एसएल यहाँ ले आया, नंबर करता था, ठीक है, यहाँ आपने अपना एसएल जो है वो ट्रेल करके यहाँ ले आया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर जो है आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर जो ऊपर निकल गया, फिर आप जो है अपना एसएल यहाँ ट्रेल करो। ऐसे जो है आप और ऊपर की तरफ जो है प्ले करते जा सकते हो, अगर आपको और बड़ा टारगेट रखना है तो। बट मैं रिकमेंड करूंगा टारगेट जो है लास्ट सेशन का हाई ही रखना, क्योंकि हाई का लिक्विडिटी लेके गिर सकता है। खास करके ऑल टाइम हाई पे तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ऊपर जाने के लिए। वैसे भी 320 पिप जो बहुत होता है, कम नहीं है ये, एक दिन का नहीं, एक वीक का ट्रेड आप इजली जो है इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे जो आप लोग ट्रेड करना था, अब क्या होगा, हमेशा कंडीशन सेम नहीं रहेगा। हमेशा मैंने जैसे कि पिछली वाले वीडियो मैंने लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप करके जो है चला जाता है प्राइस, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के बजाय कोई और क्यू है ही नहीं। सो ऑप्शन क्या बचता है हम लोग के पास, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कौन कौन से होते हैं मेजर, हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, 1 आवर के, 4 आवर के, या फिर सेशन से लिक्विडिटी। सेशन की लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केल जोन्स के। सो एशिया का लो का लिक्विडिटी लिया और मार्केट जो है अपने निकल गया। अब मैं इस एग्जांपल को हटाता हूँ और मैं फिर से चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ताकि आप लोग अलग अलग कंडीशंस को समझ सको कि कैसे कंडीशंस में कैसे प्ले करना होता है। अब मैं जो लेटेस्ट प्लाई लेके चलता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या क्या था, अपने प्रीवियस डे के ऊपर बॉडी क्लोज किया था, टारगेट क्या था, हाई। सो ये रहा टारगेट, मैं थोड़ा सा इसको कलर जो है अलग कर लेता हूँ। ओके, ये है टारगेट, इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया था, टारगेट ये है। अब मैं पूरा रेंज लेता हूँ, किस दिन कैसे प्ले करना है ये। और एक और याद रखना, कभी भी हाई टाइम फ्रेम का पीवाई और लो टाइम फ्रेम का पीवाई अलग अलग जगह मिले तो ऑलवेज रिकमेंड हाई टाइम फ्रेम पीवाई, क्योंकि वो बड़ा है। बड़े टाइम फ्रेम का पीवाई जो है ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ओके, तो नेक्स्ट डे टारगेट क्या था, इसका हाई था हम लोग का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एंट्री कहाँ ले सकते थे, ये देखते हैं, ठीक है। 4 आवर में, अब इस रेंज में कौन कौन सी पीवाई है, फर्स्ट पीवाई ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी एफबीजी। से पहले मैं इसको मार्क करता हूँ, वन, सॉरी, तो जुकाम में मुझे और खांसी भी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब एक और बात, हमने क्या किया,
हमने मार्क किया यहाँ पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को अगर आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग को दिखेगा दो पीओआई। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप, दूसरा जो है ये फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ ये जो एक बहुत स्ट्रांग है, एक तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऊपर से ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, और प्लस सॉरी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये जो एक बहुत तगड़ा पीओआई है, जो ए प्लस मैं कहता हूँ वो ए प्लस है, तो आप लोग इसको रिकमेंड कर सकते हो। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। तो ये दो पीओ हम लोग के हैं, और देख सकते हो आप लोग फर्स्ट पीओ जो इजीली ब्रेक कर दिया है, तो इसमें तो हम लोग को यही लेना पड़ेगा। और इस दिन भी शायद कोई न्यूज आया था, मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था। मैं एक्टिव रहता तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, बट मैं नहीं था। देखो अब हुआ क्या था। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, मैं थोड़ा देखता हूँ इस दिन क्या हुआ था मार्केट। यहाँ पे क्लोज हुआ था लास्ट डे का कैंडल। नेक्स्ट डे क्या हुआ, डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग हो गया था जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। मैं एक बार फिर से डे टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लेता हूँ। देखो ये क्लोजिंग है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्लोजिंग है, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई है। क्लोजिंग अगर देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ है, और नेक्स्ट डे कैंडल ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ। तो ये क्या है, ये गैप अप ओपनिंग है। हम लोगों ने हाई लिया है, यहाँ पे हाई मार्क किया है। क्लोजिंग हुई है यहाँ, और मार्केट ये ओपन हुआ है यहाँ। मैं इसको अगर अच्छे से लिखो, तो ये हुआ यहाँ पे क्लोज, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, और ये जो है यहाँ पे ओपन हुआ है। अब ये यहाँ ओपन हुआ, ये यहाँ क्लोज हुआ, तो इसके बीच में गैप लोग इजीली देख सकते हो। लो टाइम फ्रेम आप लोग को दिखाता हूँ मैं। तो ये क्या हुआ है, ओपन होते ही टारगेट दे दिया था पहले तो 15 मिनट, ठीक है। देखते हो ओपन होते ही जो वो टारगेट दे दिया था। टारगेट ये हाई था, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका हाई था टारगेट। जब अपने होके टारगेट दे दिया था, मतलब यहाँ पे कोई टारगेट बनता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, एशिया तक क्या हुआ, एशिया पूरा गिरा। और मैंने आप लोग को फिर से जैसा बताया, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को, एशिया सेशन जो है पूरा जो है वो बयां कर देता है कि दिन कैसा रहने वाला है। मतलब एशिया सेशन आप लोग को बता देगा कि ओवरऑल जो है डे का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और कैसे प्ले करना है। बुलिश स्ट्रक्चर भी है तो आप लोग एशिया में वेट करो। उसके बाद जो आप लोग लंदन से ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, एशिया में भी करना है तो कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि एशिया में आप लोगों को नहीं पता रहता कि कैसे क्या बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, गैबा ओपनिंग हुआ, टारगेट दे दिया, लेकिन मैंने कहा एशिया का वेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एशिया में बुलिश के लिए चले जाते हैं तो बहुत तगड़ा ऐसा लगता। तो एशिया में क्या हुआ, डाउन आया, और एशिया में जो है फिर जो है अब भी चला गया। अब देखो यहाँ एंट्री कहाँ बनता था, एशिया अपना वेट किया, ठीक है, एशिया वन अपना वाइट किया, ये अपने बाइंग नहीं पकड़ी। ये बाइंग लगभग बनी थी एशिया तक के हाई तक कहीं ले, तो 920 पिप, 1000 पिप इज ह्यूज, बहुत बड़ा पिप हुआ ये, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड हुआ ये, छोटा मोटा ट्रेड ये नहीं है। ये बहुत बड़ा ट्रेड हुआ, आप लोग को मंथ फिर कोई और ट्रेड नहीं करना पड़ता अगर आप लोग इसे पकड़ पाते। बस जैसा मैंने बताया, जैसा कि वोलेटिलिटी बहुत हाई हो तो अवॉइड करो, लेकिन अगर फिर भी आपको ट्रेड करनी है तो बहुत छोटे क्वांटिटी से करो। मतलब मैं एग्जांपल अगर लूँ, तो अगर आप रेगुलरली 0.1 लॉट से ट्रेड करते हो, तो ऐसे में आप 0.04, 0.03, 0.02 ऐसे ट्रेड करो, जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट ओपन दे दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एशिया का वेट करने के लिए, एशिया में क्या हुआ, नीचे ही प्राइस जो तगड़ा गिरा, और फिर जो है जितना गिरा उतना वो रिकवर भी कर दिया। फिर लंदन में क्या हुआ, लंदन से पहले साइडवेज रहा, फिर जो है गिरने लगा। गिरते गिरते क्या हुआ, लास्ट पे टैप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर क्या देखो। अब यहाँ पे आप लोग बाइंग करोगे, ठीक है। एक तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है इनसाइड बार का, फिर भी मैं ले रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बाई करोगे, टारगेट क्या रखोगे, लंदन सेशन नहीं है तो लंदन का हाई तो इजीली रखोगे, 640 का टारगेट रखोगे। लेकिन ये 20 से रिवर्स हो गया, ये 20 से रिवर्स होने का रीज़न क्या था। अब चलते हैं हाई टाइम फ्रेम में, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम लोग देखोगे तो कोई खास नहीं है। 4 आवर देखोगे आप लोग, 4 आवर में भी कुछ खास नहीं है, बस बड़ा बड़ा कैंडल्स बना है और कुछ नहीं है। मैं दिन तेरे भी कभी नहीं आया था, मुझे ध्यान में भी नहीं है क्या हुआ था, लेकिन मैं फिर आप लोग के लिए जो मैं ऐसे एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। ओके ओके ओके, मैं इसको अगर थोड़ा सा और लो टाइम फ्रेम में देखूँ तो यह हुआ क्या था। एक्चुअली में प्राइस जो है नीचे आया था, टैप किया था, साइडवेज रहा, उसके बाद इस वाले को टैप करके नीचे गिर गया था। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट देखो, मैं वोलेटिलिटी में क्यों मना करता हूँ, हाई वोलेटाइल रहे मार्केट तो मैं क्यों मना करता हूँ ट्रेड करने से। देखो इसको अगर आप लोग रिफाइन करोगे इस जोन को, तो निकल के आएगा ये फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है लेकिन फेयर वैल्यू गैप ले सकते हैं। यहाँ से आप लोग मानो बाइंग करोगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने बाइंग किया,
टारगेट क्या रहेगा? लंदन का हाई, ओके, 560 पिप, 90 पिप के एसएल के साथ। लेकिन अगर टारगेट नहीं दिया है 20 से जो रिवर्स हो गया और जो है एसएल आपका ले गया। ठीक है, ये क्यों हुआ? रीजन मैं आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो मैं सबसे पहला बात बता दूं मैंने क्यों मना किया हाई वोलेटिलिटी से ट्रेड करने से। आप लोग अभी दी गया एग्जांपल, ये आप लोग चाह के भी ऐसे नहीं रोक पाते। हाँ, अगर बीच में क्लोज कर देते पोजीशन तो मैं समझता हूँ, लेकिन मार्केट जो है रिवर्सल का साइन दे देता है। अब मैं चलता हूँ देखता हूँ कि यहाँ पे कितने टाइम लगा था ये कैंडल्स बनने में। ठीक है, ओके, ओके, ये क्या है देख सकते हो आप लोग, ये कोई टैरिफ का न्यूज़ पक्का होगा, अदरवाइज ऐसा कैंडल बन ही नहीं सकता, नॉर्मली नहीं बनता है जल्दी। ये 1 मिनट का कैंडल है, इसका मैं थोड़ा सा मेजर करता हूँ। ओके, कितने पिप का है आप लोग खुद देख लो, 360 पिप का है। और इसमें आप लोग एंट्री का बनाओगे 1 मिनट के अंदर, प्राइस इतना गिरा भी, इस फेयर वैल्यू के आपको टैप भी किया और निकल भी गया। फिर भी मानो आपने किसी तरह यहाँ बाय स्टॉप लगाया, आपने एंट्री कर ली। ओके, आपने बाय स्टॉप लगाया, आपने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद क्या देखो, जितने तेजी से प्राइस गया ये फेयर वैल्यू गैप करके जो है गिरने लगा प्राइस। ऐसे में क्या करो आपको, अगर अपने एंट्री ले भी ली है गलती से भी, मैं तब कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे ट्रेड करने से, लेकिन अगर आपने गलती से एंट्री ले ली है तो आप लोग क्या करो, अपने एसएल को जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख दो, फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन जाए तो उसके नीचे रख दो। यहाँ पे अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख दिया, फिर मार्केट जो नीचे आने लगा इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ऊपर गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ यहाँ पे क्रिएट हुआ इसके नीचे रख दो, फिर इसको टैप करके ऊपर जाने लगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है नहीं, यहाँ पे कैसे आपका ले लिया, तब भी जो है आप प्रॉफिट में ही रहोगे। यहाँ तक भी आपका एसएल टच हुआ तो प्रॉफिट भी रहोगे 210 पे। इसलिए मैं कहता हूँ एसएल टेल करके आप लोग प्ले कर सकते हो, खास करके 1 मिनट के हिसाब से करो ताकि ज़्यादा सही रहेगा आपका। जो सबसे करीब के ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे वही टैप होंगे तो आपका एसएल भी कम लगेगा, या फिर जो प्रॉफिट भी अगर होगा तो खूब ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो ही क्या हुआ यहाँ पे वोलेटिलिटी चाहिए, अब पक्का ये टैरिफ का होगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसा। आप लोग खुद देखो यहाँ पे, अब देखो मैं आप लोग को यहाँ, बस यहाँ एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन क्यों है देख सकते हो आप लोग, एक टैप, दो टैप, तीन टैप, इतने टैप हो चुका है, तो चौथा बार टैप करके गिर सकता है। ऐसा ये है क्योंकि पहले भी हुआ था। अगर मैं आप लोग को थोड़ा दिखाऊं, ये बड़ा सेल आया था एक, उस दिन भी सेम चीज़ हुआ था, जिस दिन मेरा ऐसा लगा था मैंने आप लोग को बताया था, आप लोगों को ध्यान हो अगर। न्यूयॉर्क ऑल टाइम हाई के आसपास था, 12 पिप से जो ऐसा चला गया था मेरा। क्या ये है लंदन क्लोज? नहीं, ये नहीं है, पता नहीं कहाँ पिछली प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था, प्रीवियस वाले में, सब लोग जाकर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड जोन था, लेकिन देखो रिवर्सल के सिग्नल कैसे मिलते हैं मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आप लोगों ने यहाँ ट्रेड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, पहली बात तो ये ट्रेड ही गलत था, रीजन बताता। यहाँ पे टैप हुआ, बाइंग आ गया, लेकिन क्या हुआ, बाइंग होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आया। मैंने क्या था, फर्स्ट पेज से चला जाता है, 15 मिनट का पीवाई है, कोई छोटा मोटा पीवाई नहीं है, फर्स्ट पेज से चला गया। लेकिन जाने के बाद अगेन जब इसको टेस्ट करने और ब्रेक कर दे तो समझ जाओ ये जो है अब आपका, इसको इससे दूर रहना है। मानो आप लोग यहाँ पे देखो, फर्स्ट पेज को रिस्पेक्ट दिया, चला गया, यहीं से चला जाना चाहिए था प्राइस को, यहाँ तक तो आना चाहिए था लास्ट पेज तक, क्योंकि फर्स्ट पे लेके चला जाता है, मैंने बहुत बार आप लोग को बता दिया है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, अगेन इसको टेस्ट करने आया, फिर इसके अंदर का 1 मिनट का पीओ टैप करके फिर गया, फिर साइडवेज करते करते क्या हुआ, अचानक से नेक्स्ट कैंडल जो है इसके लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ टैप करके फिर बाइंग आ रहा था। लेकिन ऐसे ट्रेड जो अवॉइड करो, कैसे ट्रेड, देखो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग को इसको दिमाग में बैठा लेना है। अभी गोल्ड क्या है, गोल्ड जो है अभी कंटिन्यूशन में है। कंडीशन में क्या होगा देखो, कंडीशन में क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे क्या ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया? नहीं आया। क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया? नहीं आया। क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया? नहीं आया। मार्केट क्या कर रहा है, फर्स्ट पे को ले रहा है, चला जा रहा है, ओपन हो रहा है, जो फर्स्ट पे है मतलब 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर का जो फर्स्ट फेज को ले रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट दिया, गिरा, गिरता चला गया। अब हम लोग को कब ट्रेड नहीं करना है, फर्स्ट कंडीशन जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, 1 1 मिनट का कैंडल 300 पिप का बन रहा है, 100 पिप का बन रहा है, 100 पिप का क्या, और सिंगल मिनट का कैंडल भी अगर बन रहा है आप लोग को 60 पिप, 50 पिप प्लस का बन रहा है, आप लोग ट्रेड ही मत करो, कम लॉट से भी मत करो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपका जो पीवाई है, फर्स्ट पीवाई है, अगर मतलब ऑल टाइम हाई पे है, कंटिन्यूशन में फर्स्ट पे लेकर जा रहा है, वहां से रिएक्शन भी ले लिया,
लेकिन टारगेट देने से पहले, टारगेट देने से पहले, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, टारगेट देने से पहले का मैं बता रहा हूँ। टारगेट दे के गिरता फिर अलग बात थी, यहाँ पे टारगेट नहीं दिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर गया है, टारगेट देने से पहले जो है ये रिवर्स कर गया है। और हाँ, रिवर्स करने का रीजन भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, यहाँ पे सॉरी मुझसे ये मिस हो गया, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, रिवर्स कर गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से एक टैप हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये क्या इसको ऊपर पुश कर पाया, नहीं हो पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सिंपली जो है आपको ट्रेड यहाँ नहीं करना है। ओके, अब जो है मैं एक और कुछ कंडीशन दिखा देता हूँ, इसको नोट्स में लिख लो, दिमाग में बैठा लो, करना ही नहीं है। मैं पर्सनली नहीं कर रहा था, अगर करती भी रहता तो मैं ऐसे में अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो एक मैंने क्या बताया आप लोगों को, कंफ्यूजन में है, अगर फर्स्ट पे से रिजेक्शन ले लिया, टारगेट नहीं दिया है, तो और वो वापस आ रहा है, उसको टेस्ट करके ब्रेक कर दे, अपने ट्रेड में जो भी हो वहाँ से इमीडिएटली जो है निकल जाओ, अगर हो भी ट्रेड में तो इमीडिएटली निकल जाओ। दूसरा, अगर आपका ए प्लस लेवल जो है, सिर्फ उसी को ट्रेड करो, ऐसे अगर मतलब बहुत फिर भी आपको ट्रेड करने से, ऑल टाइम हाइप पे है, ऐसी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो है ए प्लस लेवल से सिर्फ उसको ट्रेड करो। ए प्लस लेवल्स क्या होते हैं मैंने बता रखा है, या फिर मैं इस पर और वीडियोस लाऊंगा तो आप लोग जो है जान जाओगे, सिर्फ ऐसे लेवल ट्रेड करो। ठीक है, सो मैंने दो एग्जांपल दे दिया आप लोग को, बाकी जो आप लोग इसको ज़्यादा बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट लाइव टेस्ट मतलब सॉरी, बैक टेस्ट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, लाइव टेस्ट करना। कोई दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, कौन सा में आप लोग को एंट्री में दिक्कत आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है, इसके बहुत सारे, जैसे कि मैंने डेली टेम्पलेट आप लोग बताया था कि ऐसे सेशन बनने के बाद कैसे टाइप करता है, ऐसे आप लोग वो और वीडियो देख लोगे तो आप लोग को ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या मैंने बताया था कि कब जो है किस किस टाइप के टेम्पलेट्स बनते हैं, जैसे कि मैंने अभी दो दो एग्जाम्पल आप लोग को दिया, एक में फर्स्ट क्वेरी से, एक में ओपन होते ही टारगेट दे दिया। सो ये क्या है, ये टेम्पलेट्स हो गए, तो अलग अलग टेम्पलेट्स जो है मार्केट में जो है वो बनते रहते हैं। सो हम लोग को जो है उसके लिए क्या है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे रहेंगे, ये मैंने आप लोग को डेली टेम्पलेट वाली वीडियो में बताया है, तो उसको जाके पूरा वॉच करो। देन क्या करो, आप लोग एक बार ये ए प्लस वाले जो मैंने वीडियोस देखे हैं, अगर आप वो वॉच करना है तो आप लोग वो कर सकते हो। उसके बाद जो है आप लोग क्या करो, इसको जाओ लाइव टेस्ट करो। देन तब भी कोई दिक्कत आ रहा है कि ये क्यों नहीं, यहाँ से ये चीज़ हुआ, तो आगे मुझसे पूछो, मैं आप लोग को नेक्स्ट डाउट सेशन जो लेने वाला हूँ इस वीडियो का, मैं उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाउट सेशन आएगा, और उसके बाद जो है हम लोग जो है बायस का अगेन जो है एक और पार्ट लेंगे। ठीक है, सो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।